नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण मैंने कौवे की देह पाई वो सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना एकाक शरीर इसलिए प्रिय है कि इससे मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरि वाहन सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युक्ति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री के रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता,
वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग ही हैं। ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना ही किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सच्चा जाती है। उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति को ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद है, जिसके सुनने से ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते बानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट जाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के धूते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दोहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गो से भाव, निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाए, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मंथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे
सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कार्यों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और तत्रज और सम तीनों गुणों रूपी कपास से तुरीया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संभालकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। योग अग्नि कर प्रगट तव कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि से रावई ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया धरि धरई दृढ़ ममता दियटि बनाई। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय समारी पुनि बाती करई सुगाड़ी। यही विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञान में। जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल वेद ब्रह्म नाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जऊँ सोई। तब एह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करई तव माया। रिद्धि सिद्धि फेरई बहुबाई। बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई। कलबल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहीं दीपा। कोई बुद्धि जऊँ परम सयानी। तिन तन चितव न अनहित जानी। ज्यों तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी। तऊँ बहोरी सुर करहीं उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना। कहाँ जहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देखहीं विषय बयारी। ते हटि देहि कपाट उघारी। जब स्वप्रभंजन उर ग्रह आई। तवहीं दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी। तेहि विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावै संतति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। होई छूनाक्षर न्याऊ जऊँ पुनि प्रत्युह अनेक।
ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम मद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। जिम थल बिन जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगुराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। भोजन करुत पिति हित लागी, जिम सो असन पचवै जठरागी। असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिहु उर्गारी। भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़हि करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाई कहीं, भजई जीव ते धन्य। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि कई प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दियाग्रत बाती। मोह दरेद निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर्माही। गरल सुधा सम हरि हित होई, तेहि मन बिन सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन पुर बस जाके, दुख लब लेस न सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। सो मनि जदपि प्रगट जग आही, राम कृपा बिनु नहीं को लाही। सुगम उपाय पाई बे फेरे, नरहत भाग्य देहि भट मेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित को जही जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। हस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुर ता जाहि। बिरति चर्म अस ज्ञान मध,
लोभ मोह रिपुमारी, जय पावई सो हरि भगति, देखो खगेश बिचारी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, काग भुसुंड गरुण जी की जय।